दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में जैसे कि हम जानते हैं हमने कौन सी चैप्टर भाई आपकी शुरू की थी क्लास 9 की, तो आपका ये क्लास एक्सरसाइज 6 जो कि था क्या, दो चल वाले रैखिक समीकरण। दो चल वाले रैखिक समीकरण कहने का मतलब आप बार बार जब भी मैं ये बात कहूँ कि दो चल वाले रैखिक समीकरण तो आप समझ जाइए भाई जैसे कि x + y = 5 है या 4 है, जो भी मान लीजिए, तो ये नहीं कहेगा कि एक ही बात लेके हर क्लास में होते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसमें x एक चल है, सेकेंड चल y, तो एक समीकरण बना x + y = 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो गई हमारा दो चल वाले रैखिक समीकरण। तो उसका जो था मैंने एक्सरसाइज 6.1 जो था वो पूरा कंप्लीट करवा दिया। और मैंने तो ये बताया हुआ भी है भाई, मैं जो करवाती हूँ उसमें जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि फेवरेट क्वेश्चंस देते हैं भाई, बहुत ही कम समय बनाने के लिए देना, उसको टिक करना होता है, तो वो जरूर करवाती हूँ। ठीक है, तो उसका भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक तो करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, x और y में एक घातीय समीकरण का लेखाचित्र कैसा होता है। अब पहले मैं बोलती हूँ बार बार कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, बार बार आप उसे समझने की कोशिश करिए, फिर आप उसे बनाना सीखिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा कह रहा x और y चल होंगे, ठीक है, वो भी एक घात का, मतलब कि जैसे कि x ^ 1 = x, y ^ 1 = y। और एक बात ध्यान रखिएगा, किसी पर पावर भी एक रहे तो वह स्वयं संख्या होता है जिस पर पावर है, या किसी भी पावर अगर 0 हो, जैसे कि x ^ 0 तो इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, किसी भी पावर 0 दे, चाहे आपको ईटा या कुछ पे भी पावर आपको 0 दे तो आप आंख मूंद के मान लीजिए 1, ना कि 0। कुछ बच्चे 0 मान के आते हैं तो बिल्कुल गलत रहता है, तो मानना क्या भाई 1। ये बात नॉर्मल सी थी, मैंने बता दी। जैसे कि यहाँ पे आते तो एक घाती है भाई x ^ 1 = x, y ^ 1 = y। ठीक है भाई, तो इस समीकरण का लेखा चित्र कैसा होता है। लेखा चित्र भाई हम इसे जब लेखा करते ग्राफ पे दर्शाते तो उसका हमको मतलब कि मैंने तो बार बार बताया भी, उसका सरल में कैसा आता है जब हम उसे ग्राफ पे खींचते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए, तो हमें किस प्रकार की आकृति देखने को मिलती है। तो हम कहते हैं भाई क्या, आप देखिए ऑप्शन भी देखिए मस्त डाल दिया। कैसे भाई, एक सरल लेखा मतलब कि लेखा कहला वो भी सरल, दोनों तरफ से आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, लेखा, लेखाखंड और कीलन, मैंने ये तीनों आपको समझा दिया, फिर से समझा देती हूँ। ये लेखा हो गया आपके लेखाखंड जिसके दोनों अंत बिंदु हो, इसे हम बढ़ाने पर भी नहीं बढ़ा सकते, इसे नापा जा सकता है, लेकिन क्या लेखा को नाप सकते भाई, कितना बढ़ाए क्या मतलब कोई पता नहीं। तो थर्ड होता है कीलन, एक बिंदु हो गए, दूसरे छोर पे तीर का निशान, मतलब वो ये एक बिंदु से इसे बढ़ते लेगा, एक तरफ बढ़ेगा दूसरा तरफ लुका ही लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसे भी नहीं नाप सकते भाई, कहाँ तक नापे, ना ही इसे नाप सकते, सिर्फ नाप सकते तो लेखाखंड से। यहाँ पे भी दूसरा क्वेश्चन आपको ये आम क्वेश्चन पूछते हैं तो मैंने बता दी। ठीक है भाई, तो हमारा ऑप्शन है भाई सरल लेखा, जो हम जान ले भाई ग्राफ पे उतारते हैं तो हमें एक सरल लेखा ही प्राप्त होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, लेकिन दूसरा देखिए लेखाखंड है। लेखाखंड कहने का मतलब जिसके दोनों अंत बिंदु होते हैं, और दोनों और अंत बिंदु हो गए तो भाई ये अब तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन मैंने कहा था कि दो चल वाले रैखिक समीकरण है ना, तो जान लो उसके अनेक से अनेक हल होते हैं भाई। अनेक को जब हम ग्राफ पे देंगे तो वो लुकेगा कैसे भाई, वो तो बढ़ते जाएगा, चाहे उधर से हो या इधर से, नीचे से हो, किधर से भी बढ़ेगा ही भाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी तो भाई छट जाता है। ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल होगा ही नहीं भाई, क्योंकि मैंने बताया दो चल वाले रैखिक समीकरण का हल एक सरल लेखा देती है। ये मैंने हर वीडियो में आपको बताया हुआ है और ये आपको सुनते भी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं भाई हमारा नहीं होगा, हमारा ऑप्शन मिल चुका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सरल लेखा। दूसरा जो आपके क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है भाई, देखिए x = 0 का आलेख है। अब यहाँ पे देखिए भाई x = 0, हम निर्देशांक तो पढ़े ही थे भाई, x, y में रहता था। जब x = 0 होता था तो हम समझ जाते थे भाई x से उठा नहीं, इसका मतलब y पे जाके ही अटक जाता होगा। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन भी मजेदार दे रखे, ये मैं तो बात कर रही हूँ। तो वो कैसे देखिए, जैसे कि हम ग्राफ खींचते हैं, यहाँ पे देखिए मैं ग्राफ खींच रही हूँ। ठीक है, जान ले दोनों प्लस पर लंब काटते हैं,
एक एक्स अक्ष ये और ये होते हैं वाई अक्ष, ठीक है। और इसका नाम धर देते हैं हम एक्स, इसका नाम धर देते हैं बिंदु देखिए एक्स डैश, इसको धर देते हैं वाई, इसको धर देते हैं वाई डैश, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या है एक्स बराबर 0, मतलब कि यहाँ पे से उठा ही नहीं, जैसे कि एक्स बराबर कुछ होता था तो हम लंब खींचते थे, लेकिन हम जान ले सबके लिए मूल बिंदु यहाँ पे 0 है, तो एक्स के लिए यहाँ पे से लंब खींचेंगे भाई। अब जो देगा हमारा वाई का मान देगा, तो जो होगा चाहे ऊपर हो या नीचे, क्योंकि हमारा 0 एक्स तो खींचे यहीं पे हो गया, और हमारा वाई पे देगा तो भाई लंब खींचेंगे, कटान बिंदु तो इसी पे लग गया। तो जो भी दे तो हमारा किस अक्ष पे आ रहा है भाई, ये हमारा कौन सी अक्ष है भाई, वाई अक्ष है। ये था एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष, ठीक है, वर्टिकली। तो यहाँ पे देखिए भाई, लेकिन ऑप्शन भी ढंग का दिया, बेढंग नहीं है, ये आप छाट नहीं सकेंगे, लेकिन छाटना बड़ी गौर से, ठीक है। हलवल में छाटेगा तो गलत हो जाएगा। देखिए जैसे कि हमारा तो ऑप्शन निकला वाई अक्ष पर होगा, ठीक है भाई। एक्स अक्ष पे तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स तो 0 है भाई, इसका तो कट ही जाता है। सी देखिए एक्स अक्ष के समानांतर। अब यहाँ पे क्या बात कर दी, एक्स अक्ष के समानांतर। एक्स अक्ष हमारा ये था, ठीक है, इसके समानांतर, तो आप कहेंगे ये भाई ऐसे भी यहाँ पे आगे आए, लेकिन क्या बताइए एक्स अक्ष के समानांतर कहने का मतलब है क्या यहाँ पे बिंदु आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा जो है एक्स बराबर 0 है, यहाँ से एक्स से तो यहाँ पे लंब खींचा गया भाई, उठ चुका है, लेकिन उठना तो है नहीं, क्योंकि हमें तो चिपकाना ही लाना है, मूल बिंदु पे अटक जाना है, एक्स को मूल बिंदु पे अटकाना है, वहीं से लंब खींचना है, तो यहाँ से तो लंब खींच नहीं सकते, इधर भी नहीं खींच सकते भाई, नीचे भी नहीं कर सकते, तो कर क्या सकते भाई, सिर्फ हमारा रहेगा तो वाई अक्ष पे ही रह सकता है। ये लाइट है किसकी अपेक्षा भाई, एक्स अक्ष के समानांतर की अपेक्षा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे समझ से मतलब समझ से नहीं, ये इसका आंसर वही होगा वाई अक्ष पर, ठीक है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन, तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सीधा उसका उल्टा क्या है भाई, तो y बराबर 0 का आलेख है। अब यहाँ पे देखिए y बराबर 0, अगर हमारा कोई निर्देशांक देता है x और y में, तो हम पहले x से लंब खींचते हैं, फिर y से लंब खींचते हैं, तो जहाँ कटता है वो हमारा निर्देशांक, जैसे कि मैंने पिक्चर बनाया, लेकिन यहाँ पे y जो है इक्वल टू 0, तो 0 हमारे लिए सबके लिए यहाँ पे है। और देख लें कि y कैसे लंब खींच ले भाई, ऐसे लंब खींच ले, क्योंकि ये अपने ऐसे लंब खींचेगा, ऐसे या ऐसे खींचेगा, ठीक है भाई। तो क्या हमारा, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया भाई, अब x का मान जो देता लंब खींचते ऊपर या नीचे, तो लहर कहा जाता भाई, यहाँ पे दोनों का कटान बिंदु हमारा तो यही x अक्ष पे ही अटक जाता है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा x अक्ष पर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये मत मानिएगा कि y अक्ष के समानांतर। अब यहाँ पे देखिए y अक्ष के समानांतर, आप कहेंगे भाई ऐसे भी तो हो सकता है, यहाँ पे भी तो आया y अक्ष के समानांतर ही है, लेकिन क्या यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारा जो y है वो तो उठा ही नहीं, केवल x है, तो x से लंब खींचेंगे भाई, ये इधर खींचा और ये ऐसे खींचेगा तो यहाँ पे ही कट के लग गया, तो लहर कहाँ रहा है भाई, x अक्ष पे ही ला है, चाहे आप इधर से खींच लीजिए, ऐसे खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा, तो कट के तो वही जहाँ कटान बिंदु होगा वही तो उसका जाके हम उसको बिंदु को वहाँ पे दिखाएंगे, तो हमारा जो बिंदु कट रहा है तो वो तो कहाँ कट रहा है भाई, x अक्ष पे ही कट रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ना कि सी। ये गलती मत कीजिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, x बराबर 4 का आलेख एक सरल रेखा है जो ऑप्शन नंबर ए में है मूल बिंदु से गुजरती है, बी में है y अक्ष के समानांतर है, सी में है x अक्ष के समानांतर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसके पहले आपको पिक्चर थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा भाई, देख लीजिए। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिएगा, क्या x बराबर 4, पहले तो आप एक ग्राफ खींच लीजिए, नाम धर लीजिए, ठीक है, ये आपका मूल बिंदु है 0। अब क्या है, x बराबर 4 का आलेख होगा, मान लीजिए कि x अक्ष पर उनकी प्लस में, तो 1 2 3 4, ठीक है भाई। अब x बराबर 4 का आलेख हम कैसे खींच सकते भाई, तो हम कहेंगे क्या, यहाँ से ऊपर लंब खींचेंगे, यहाँ से नीचे लंब हो सकता है। अब y का मान जो दे, अगर यहाँ से कहता है y का मान 5 दिया, यहाँ से लंब खींचे तो यहाँ कटान बिंदु, या यहाँ पे दे तो यहाँ से खींचे तो यहाँ कटान बिंदु। तो लेकिन हमने जो x बराबर 4, y का तो मान अभी दिया नहीं है भाई, हमने खींचा तो हम यहाँ से 4 पे से लंब खींचेंगे, ऊपर नीचे जिधर खींचिए, ठीक है भाई, ऊपर नीचे दोनों ओर खींच देते भाई, लंब खींचेंगे, ऐसे हो गया सीधा लेखा। तो हमें क्या दिख रहा है भाई, हमने लंब खींचा और ये भी पहले से ही लंब था, तो लंब 90 डिग्री बिल्कुल सीधा होता है भाई, क्या वो एक दूसरे को काटेगा, नहीं काटेगा। तो हमें दिख क्या रहा है भाई, ये हमारा था y अक्ष
और ये हमने जो आलेख खींचा, दोनों आपस में क्या दिख रहे भाई, समानांतर है, वो कभी काट ही नहीं सकते, दोनों को पता है बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो हमारा क्या आंसर निकलता है भाई, क्या ये मूल बिंदु से गुजर रही है? आपको दिख रहा है मूल बिंदु से गुजर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने लंब खींचा है और मूल बिंदु से ऐसे कोई भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कट गया ऑप्शन नंबर ए। बी, वाई अक्ष के समानांतर, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे वाई अक्ष हमारा ये था और इसके समानांतर ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला ऑप्शन देखिए, एक्स अक्ष के समानांतर, मतलब भाई एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष मतलब एक्स वाला जो चाल है उसी से तो लंब खींचा है, उसके समानांतर कैसे हो सकता है भाई? उसको काट के तो ऊपर नीचे हमने लंब क्या किया, खींचा है, तो उसके समानांतर कभी होगा? ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई, इनमें से कोई नहीं। क्यों भाई? हमारा तो ऑप्शन मिल चुका है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, एक बात आप कहेंगे भाई हमारा जब आंसर मिल जाता तो हम इसे ऑप्शन को छांटते क्यों? इससे क्या होगा भाई, आपको क्षमता होगी कि आप कभी अगर आप घबरा जाते हैं कभी एग्जाम हॉल में, तो आप उसे छाट के भी उसका हल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्या है भाई? तो देखिए y प्लस 2 इक्वल टू 0, y, ठीक है, y प्लस 2 इक्वल टू 0 का आलेख एक सरल रेखा है। यहाँ पे देखिए क्या भी ला है कि y प्लस 2 का जो आलेख होगा एक सरल रेखा होगा, इसका मतलब होगा कि एक और चल होंगे जो कि x होंगे, उसमें इंटू 0 होगा, जिसके कारण से वो टोटल 0 हो गया होगा, ठीक है। जो अब पूछ रहा है आपसे, क्या अगर हम जब y प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू, ये प्लस में 2 उस पर जाए तो माइनस में 2 है, ठीक है। अब इसका आलेख कैसा होगा आपको ये पूछ रहा है, ठीक है। तो x अक्ष के समानांतर y अक्ष के समानांतर मूल बिंदु से गुजरेगा या इनमें से कोई नहीं? तो इसके लिए हमें ग्राफ की जरूरत होती है भाई, तो ग्राफ थोड़ा सा सीख लेते हैं। दो संख्या रेखा प्लस पर लंब करेगी, ये x डैश, ये हो गया y डैश, ठीक है। मैं इसमें अभी ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी, मैंने वो आपके पिछले वाले क्लास में पूरा बता दिया, ठीक है भाई। अब देखिए क्या है भाई, यहाँ पे आप जान लें कि मूल बिंदु, ठीक है। अब y बराबर -2, तो -2, अब देखिए मूल बिंदु, अब संख्या लेकर भी हम जान लें कि एक साइड प्लस होगा तो एक साइड माइनस होगा। अब ऐसे कर दे तो ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, तो ऐसे में हमें दिख रहा है वर्टिकली में हमारा y अक्ष, तो y बराबर ही -2, जैसे कि मान लीजिए यहाँ -1 तो -2। अब क्या करना है भाई, तो देखिए इससे हम क्या करते हैं भाई, हमारा जब दिखाना होता है तो हम लंब खींचते हैं। हाँ, एक बात, लंब अगर हम यहाँ से खींचे, मान लीजिए कि हम ऐसे हैं, ये हमारा ऐसे हो गया, तो लंब ऐसे खींचेंगे भाई, कि ऐसे खींच देंगे, ऐसे खींचना गलत है, ये ऐसे लंब नहीं खींचा जाता है, ठीक है। आप 90 डिग्री लेंगे चाप, उसके बाद क्या करते, आप ऐसे करके खींचेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ ऐसे खींच डाला, ठीक है, गलती मत कीजिएगा। अब आपको क्या दिख रहा है भाई, अब पिक्चर से देख के बताइए, जो हमारा निकला ये सरल रेखा, जिससे हमें पता चला, हम कहीं भी डॉट देंगे तो हमें पता चला है कि y बराबर -2 ही आएगा, ठीक है भाई। तो x अक्ष के समानांतर है, जैसे कि हमारा ये x अक्ष है, ये भी लंब है भाई, 90 डिग्री पर काट लाता, ठीक है। ये भी एक सीधी सरल रेखा और ये भी लंब है, हमने जो लंब खींचा, तो क्या दोनों कभी काटेगी नहीं। और हमें क्या दिखा, समानांतर कहने का मतलब है वो एक दूसरे के हल हमेशा बीच में जो जितनी दूरी लेके चले ना उतनी दूरी हल हमेशा रहेगी, मतलब कि कभी वो सटने की कोशिश तक नहीं करेगी, ठीक है। समानांतर का कहने का ये मतलब होता है कि वो कभी भी एक दूसरे को काटेगी ही नहीं, ठीक है। काटने की दूर के बाद कोशिश भी मत करना, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई, हमें क्या दिख रहा है, एक्स अच्छा ये और इसके समानांतर हमें दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन में तो हमें आंसर लगता है मिल गया भाई, एक्स अक्ष के समानांतर, यही आंसर होगा। लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपको इतना क्षमता होना चाहिए कि भाई अगर एग्जाम में अगर हम ये नहीं समझ पाए बात, तो हम ऑप्शन से छाट के आंसर दे सके। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का यही सबसे मजा होता है कि तो भाई नहीं आता है तो हम ऑप्शन को कोशिश करते छाट लेने का। हाँ, 50% पर जब आपने छाट लिया तो मतलब कि जब आपको पता है कि इस दोनों में से होगा तो एक का कोई लक पे छोड़ दीजिए। अब जैसे मैथ में तो ऐसा होता नहीं है भाई, ठीक है, वो सब साइंस में ही चलेंगे, लक पे छोड़ने का काम, मैथ में सॉल्व करो।
वाई अक्ष के समानांतर भाई, अब वाई अक्ष से तो हमने खींचा था ही -2, अब ये तो लंब काटिला है वाई अक्ष को, वाई अक्ष ये हुआ, यहाँ पे तो काटिला है, इसके समानांतर कैसे होगा भाई, समानांतर का भी गुण यहाँ पे बर्बाद कर रहा है। ऐसा गलत, ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल 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 गलत है। ठीक है, अगला मूल बिंदु से क्या गुजर रहा है, आपको दिख रहा है मूल बिंदु से, मूल बिंदु जो आपका यहाँ पे नहीं गुजर रहा है। ठीक है भाई, इनमें से कोई नहीं तो गया भाई, ऑप्शन नंबर ए ये हमारा सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, बगल के दिए गए आलेख में, मतलब बगल में दिए गए आलेख के संगत समीकरण है। बगल में आपके आलेख दिख रहा होगा आपको ये पिक्चर। अब इस पिक्चर में आपके पिक्चर में तो पूरा ड्रॉ नहीं किया है भाई, 1-2 तो लिखा नहीं गया, क्योंकि आपको बोल रहा है कि मैंने इतना बता दिया भाई आप समझ जाओगे तुम इससे। हाँ भाई, आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा नहीं तो मैं समझा देती हूँ। ये देखिए, मूल बिंदु पे 0 0 जान रहे दोनों के लिए 0 होता है, फिर यहाँ पे जो है x बराबर भी 2 y बराबर भी 2 है। ठीक है, तो कहना चाह रहा है क्या इसका संगत समीकरण कौन सा होगा, मतलब कि कौन से समीकरण को हम अगर ग्राफ पे खींचे तो हमारे ये 2 हल दे सकते। भाई हम जानते हैं अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं जिसपे भी इतना, मान लीजिए यहाँ पे भी जो निर्देशांक होगा दोनों तरफ से काटेंगे, ये भी होगा हल, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। ठीक है भाई, लेखा है तो बढ़ते ही जाएगा, दोनों हल तीर का निशान होता है, ये बात आपको पिक्चर से भी पता चलना चाहिए। क्या दोनों हल तीर का निशान है, एक सरल रेखा, मतलब बढ़ते ही जाएगा, जितना भी मन उतना निकाल सकते हो आप 2 चल वाले रैखिक समीकरण का हल। हाँ ठीक है, तो ऐसा कौन सा समीकरण है जो ये हमें, अगर आपको पिक्चर से नहीं है तो 2 लिखा हुआ इससे पता चलना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, पहला तो ऑप्शन से आप इसे, अगर आपको नहीं होता तो ऑप्शन से बनाइए भाई। ऑप्शन में पहला समीकरण में है x - y = 0। आप देखिए x - y = 0। ठीक है भाई, यहाँ पे तो दोनों के लिए 0 0 है, 0 - 0 = 0, ये तो बात =0, ये बात तो फॉलो हो सकती है। दूसरे के लिए जैसे कि x बराबर भी क्या है 2 है, तो यहाँ पे भी x बराबर 2 माइनस y बराबर भी 2, तो =0, 2 में से 2 क्या 0, सही बात है भाई। लेकिन अब ये तो बात हो गई भाई, हमारा तो ऑप्शन पता चल रहा है, ए में ही हमारा आंसर मिल चुका है। अगर ऐसे भी नहीं होता है तो अब देखिए x - y = 0, तो x उस पर जाए तो प्लस में y, मतलब कि x बराबर y। अभी हमें दिख रहा है दोनों में प्लस माइनस का भी चिन्ह का डिफरेंस होता तो गलत होता इस प्रकार में, लेकिन हमें दिख तो नहीं रहा है भाई, हमें ये भी प्लस नहीं तो ये भी प्लस में, दोनों तो बराबर है, यहाँ पे 0 0 दोनों बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ऐसे भी हम कर सकते थे, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है। अब देख लेते तब भी बी, क्योंकि भाई छाटना आना चाहिए, ये मैं कह रही हूँ। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मजा तो लो। अब देखिए दूसरा में क्या भाई, x + y = 0। कुछ बच्चे यहाँ गलत कर बैठेंगे, क्या भाई यहाँ पे 0 + 0 = 0 तो होता है क्या भाई। मैंने एक बात ये भी बोली थी, क्या अगर आप ग्राफ पे खींचते हो कम से कम 2 हल निकालना जरूरी होता है भाई। वो क्यों, अब देखिए भाई यहाँ पे जैसे कि हमें ये मूल बिंदु था, यहाँ से हमें ऐसे सरल रेखा मिला, मूल बिंदु एक तो हमारा मान लीजिए कि मूल बिंदु पे ही निकल गया, दूसरा हमें क्या पता भाई, क्या मूल बिंदु से अगर दूसरा ना निकाले तो कभी ऐसे भी तो हो सकता है, ये भी तो सरल रेखा भाई, इस तरह से तो भी जा सकता था, लेकिन नहीं, इसलिए हमें 2 निकाल लेना चाहिए, कम से कम 2 निकालो फिर लाइन रेखा खींच दो। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी बात फॉलो करता है क्या भाई, x + y = 0, तो यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 2 + 2 दे, 2 2 4 होता है =not 0, 4 क्या 0 के बराबर है कभी भी, तो कभी भी नहीं होने वाला है, ये बात समझ में आ गई। और यहाँ पे जैसे कि मैंने इस पर ए का जैसे किया था वैसे आप करना चाहे तो देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे x बराबर ये प्लस में y, उस पर जाए तो माइनस में y। अब देखिए x प्लस में होना चाहिए संख्या भी, तो y वो संख्या माइनस में, तो यहाँ पे कभी दिख रहा है प्लस माइनस का कोई लफड़ा है तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी लॉन्ग, बी गलत है। ठीक है भाई, अब ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, तो x + y = 4। अब देखिए बच्चे क्या गलती करेंगे, इसलिए कहता हूँ ऑप्शन छाटने आना चाहिए। भैया आपको नहीं आता ये ठीक है, लेकिन ऑप्शन छाटने आ जाओ, ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x और y 2 + 2 = 4 हो गया। क्या ये आप कहेंगे कि सही हो गया, लेकिन गलत है, मैं कहता हूँ। कहिए क्यों भाई, एक से काम नहीं बनता, दूसरा जो हल दिया हो उसको भी चेक कर लो। तो दूसरा हल हमारा 0 0 जो मूल बिंदु से कट रहा है, क्या वो कभी 0 0 जो लेंगे तो 4 आने वाला है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। 0 = not 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। और डी में तो प्याला से देता है क्या भाई, इनमें से कोई नहीं,
क्या ऐसा कुछ बच्चे करते नहीं आता है तो इनमें से कोई नहीं मान के आ जाते कि तो भाई लक होगा तो सही, तो गया होगा सही, लेकिन गलत बात है भाई, इनमें से कोई नहीं यहाँ पे नहीं होने वाला। और मैथ्स में तो ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप पिक्चर का भी थोड़ा सा मदद लीजिए भाई, आपको समझने में और बनाने में भी हल्का होगा, सहूलियत मिलेगी। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 खत्म होता है। और आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।